हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं छोला काबली चना का छोला लेकर आई हूँ। आइए इसको काबली चना को 4 घंटा या रात भर भिगा कर छान लेंगे। फिर इसको कुकर में नमक और पानी मिलाकर 2-3 सीटी मार लेंगे। इधर एक पैन में इलायची, गरम मसाला, तेजपात सब फोड़न देंगे। उसके बाद इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे। अब टमाटर काट लेंगे। उसके बाद धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, काली मिर्च सब डालेंगे। अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। अब लहसुन का पेस्ट है, छोला में थोड़ा लहसुन ज़्यादा पड़ता है। और उसके बाद अदरक, हरी मिर्च का भी पेस्ट मिलाऊंगी और देगी मिर्च कलर आने के लिए। ये देखिए, अदरक और हरी मिर्च का मिलाई और काला मिर्च भी मिलाई, काली मिर्च। अब हल्का सा पानी डालकर अब इसको जो भी सूखा मसाला है वो भी थोड़ा पानी मिलने से खुल जाता है। उसके बाद इसको भूनेंगे। अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। मसाला भूनते भूनते जब ये पानी इसका खत्म हो जाए, तेल छोड़ दे, तो लास्ट में देखिए नमक मिलाएंगे, थोड़ा सा नमक, क्योंकि मैं छोला में भी नमक डालेंगे, चने में। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब देखिए छोले को खोल कर मैं मसाला मिला रही हूँ अच्छी तरह से। अब उसके बाद देखिए इसमें चना करीब करीब पक गया है। अब इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसको एक सीटी, बस एक सीटी बजेगा तभी बंद कर देंगे गैस। बस मसाला भी भून गया है, थोड़ा एक दूसरे में मिलने के लिए चला दे रही हूँ। और उसके बाद इसको एक सीटी मारेंगे और इसके साथ चावल, पूरी कुछ भी खाइए। छोला, काबली चना का छोला बहुत अच्छा लगता है, स्वादिष्ट। अब लास्ट में 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला मिलाई लास्ट में। इसके बाद थोड़ा पानी मिलाकर हल्का सा ग्रेवी के लिए पानी मिलाएंगे। उसके बाद दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिए थोड़ा सा पानी मिला दिए, 1 कप के करीब पानी मिला है। पानी पहले से भी था तो 2 कप या 3 कप पानी मिला सकते हैं, क्योंकि टमाटर प्याज सब गलेगा तो ग्रेवी बहुत अच्छा बन जाता है। अब तब तक वो हो रहा है, तब तक इधर हम धनिया को काट ले रहे हैं। धनिया बारीक बारीक काट कर उसमें मिला देंगे। तब तक वो एक सीटी गरम हो के 1 सीटी बच जाए। देखिए 1 सीटी हो गया। अब ये आपका छोला बन के तैयार हो गया। हाँ, थोड़ा सा इसमें गुड़ में डालें। आप उसका वीडियो नहीं दिखा पाई आपको, बहुत थोड़ा सा, आधा चम्मच से भी कम। इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। राजस्थानी छोला को जो लोग लाइक करेंगे उनको भी अच्छा लगेगा। और ऐसे भी वो जैसे बहुत तीखा ये सब बैलेंस बना लेता है। और इसको खाते समय जरूर इसमें घी, शुद्ध घी आपने शुद्ध घी मिला कर देंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। कभी भी ना, मतलब इतना अच्छा टेस्टी इस तरह से बनाएंगे छोला तो ऐसा ही बनेगा। तो इसमें या तो पकने के बाद देसी घी मिलाकर खाए, बहुत ही अच्छा टेस्टी लगेगा। थैंक यू दोस्तों।